अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कैनवा एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। कैनवा एप्लीकेशन पे हम अपने बिज़नेस का लोगो बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। लेकिन जब आप इसको पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो उससे आपको वो पहले दो ऑप्शन देता है जिसको हमने फ़िल करना होता है। पहले वो कहता है कि आप अपना साइन अप कर लें अकाउंट। साइन अप करने के लिए आपको 3 ऑप्शन देता है, गूगल के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए और एक कंटिन्यू एंड अदर वे। हम लोग अपनी एप्लीकेशन गूगल के ज़रिए साइन अप करेंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन गूगल के ज़रिए साइन अप करते हैं, वो लोग जो पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक और ऑप्शन आती है जहाँ पे वो कैनवा आपसे ये पूछता है कि आप अपना कैनवा किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वहाँ पे आप स्मॉल बिज़नेस को क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं कैनवा पहले से इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मुझे अभी ये ऑप्शन नहीं आई है। अब आपके सामने कैनवा की ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। हमने अपना लोगो बनाना सीखना है। कैनवा पे सिर्फ लोगो नहीं बनाया जाता, इसके अलावा बहुत सी ऑप्शन होती हैं। जिस तरह ये आपके सामने है कि आप अपना वाइट बोर्ड की इमेज, वाइट बोर्ड पे कोई भी ड्राइंग, कोई भी जो है स्लाइड्स बना सकते हैं। आप अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड। आप लोगोज़ बना सकते हैं। आप अपनी स्टोरीज़ जो आप इंस्टाग्राम पे लगाते हैं या फेसबुक पे लगाते हैं वो बना सकते हैं। फ़ोटो कोलाज बना सकते हैं। फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। पोस्टर्स हैं, फ्लेयर्स हैं, फ़ोन के वॉलपेपर्स हैं, फ़ेसबुक के वॉलपेपर्स हैं, मोबाइल वीडियोज़ हैं। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस मिलेंगी जिसमें रेज़्यूमे भी है, आपका बिज़नेस कार्ड भी है, इनविटेशंस भी है। मैं आपको अभी आपके बिज़नेस के लिए लोगो बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आपको लोगो बनाना आप सीख जाते हैं तो आप बाकी सारी जो फ़ीचर्स हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आप कैनवा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन पे हमारे पास ये नीचे कॉर्नर पे पर्पल कलर का दायरा है जिसमें प्लस का साइन है। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कैनवा और सारी चीज़ें पूछता है, आपको पूरी की पूरी ऑप्शंस देता है और आपसे पूछते हैं आप क्या बनाना चाहते हैं। हम लोगोज़ बनाना चाहते हैं तो हम लोगो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले कैनवा आपको एक वाइट ये स्क्रीन दिखाएगा। ये स्क्रीन बेसिकली ये बताता है कि आपके लोगो की डायमेंशन क्या होगी। आपने 2-3 सेकेंड जो है वो वेट करना है तो ये स्क्रीन खुद ही से पॉपअप हो जाएगी, ये जो आपके सामने आ रही है। जैसे ही आपके सामने आ रही है, आप इसके नीचे वाली लाइन पे देखें, यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन है। टेम्पलेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, गैलरी है, उसके बाद टेक्स्ट की ऑप्शन है। अगर आप कोई अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी बने हुए कुछ लोगोज़ होते हैं जिनको आप अपने बिज़नेस के मुताबिक एडिट कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट के थ्रू लोगो बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद उसी लोगो के अंदर हम एलिमेंट्स किस तरह यूज़ करते हैं, हम टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं, हम वो भी सीखेंगे। अभी आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक लोगोज़ को गो थ्रू करना है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ लोगोज़ के सामने प्रो लिखा हुआ है, क्राउन का साइन बना हुआ है, कुछ के सामने नहीं बना हुआ। कैनवा के ऊपर कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जो कि पेड होते हैं, हमें उसके लिए पैसे पे करने होते हैं। वो आपके पास उनके लिए प्रो लिखा होगा। जिनके लिए पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे उनके सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा, वो फ्री होंगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब आप इनको गो थ्रू करते हो तो आपके माइंड में ये सवाल आता है कि इसमें तो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड लोगोज़ नहीं है, तो अब हम कौन सा टेम्पलेट ये इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ये ऊपर सर्च की ऑप्शन है। आप सर्च की ऑप्शन में जाएंगी और जाके जो भी आपका बिज़नेस है उसके बारे में आप यहाँ पे सर्च कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस कुकिंग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे
कुकिंग लिखूँगी, कुकिंग से रिलेटेड हमारे जितने भी टेम्पलेट्स हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। इन टेम्पलेट्स को आप अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको जो है वो चेंज कर सकती हैं, अपडेट कर सकती हैं। अब इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है आप उसको जो है वो यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो ये वाला टेम्पलेट पसंद आया है, ठीक है, मैं इसको ले आती हूँ। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगी वो जो वाइट बॉक्स आपको शुरू में दिखेगा ये उसके सामने आपको उसी में ये लोगो बना हुआ आपके सामने आ जाएगा। अब हमारे पास एडिट की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। अब एडिट कौन कौन सी चीज़ें मोस्टली हमने करनी होती हैं, जो ये राइटअप होता है इसको हमने एडिट करना होता है, जो पिक्चर होती है हम उसको एडिट करते हैं, या हम लोग बैकग्राउंड को एडिट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइटअप को चेंज करना सिखाऊंगी, फिर हम पिक्चर की बात करेंगे और फिर हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। अब यहाँ पे गुड किचन लिखा हुआ है, मेरे बिज़नेस का नाम तो गुड किचन नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट करूँगी। किसी भी चीज़ को जब आपने चेंज करना है आपने उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना। मैंने जिस तरह अगर मुझे पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, मुझे ये इमेज को चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, मुझे ये राइटअप को चेंज करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। कैसे पता चलेगा कि सिलेक्ट हो गया है? ये जो पर्पल सी लाइन है ये जो भी सिलेक्शन होगी ये उसके इर्द गिर्द आ जाएगी। अब आपने इसको गुड किचन को सिलेक्ट किया मैंने और मैं इसको एडिट करना चाह रही हूँ। अब ये जो नीचे ऑप्शंस गिवन है आप यहाँ देखें, यहाँ एडिट की ऑप्शन है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, मेरा कीबोर्ड सामने आ गया। अब कीबोर्ड से मैं क्या करूँगी, जो पहले लिखा हुआ है उसको डिलीट करूँगी। अब यहाँ पे मुझे अपने बिज़नेस का नाम लिखना है। अब मेरा जो बिज़नेस है उसका नाम है जी स्पाइस बाज़ार, ठीक है। अब मेरे बिज़नेस का ये नाम है, ये देखें मैंने अपने बिज़नेस का ये नाम लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने साइट पे क्लिक किया अब ये स्पाइस बाज़ार लिखा आ गया। मुझे इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे इसकी जो स्पेस है वो पसंद नहीं आ रही, मुझे इसको थोड़ा सा साइड पे करना है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगी और जिस साइड पर भी मैं इसको मूव करना चाहूँगी मैं इसको मूव कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये वाली तो हो गई कि हमने अपने बिज़नेस का नाम लिख लिया। अब मुझे ये इसका फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो डबल F था इसके ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पे बहुत से फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं। जब ये बहुत से फ़ॉन्ट्स आते हैं देखें इनके सामने भी कुछ के सामने क्राउन बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये पेड है। जिनके सामने क्राउन नहीं बना हुआ वो फ्री हैं। इनमें से हम कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ करके देखते हैं अपने बिज़नेस के लिए कि हम अपना नाम किस तरह से लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, अब ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद आ गया, मैंने ये वाला फ़ॉन्ट रख लिया। अब ये देखें पहले वो किसी और तरह से लिखा हुआ था, अब वो किसी और तरह से लिखा हुआ है। अगेन मैं उसकी अपने टेक्स्ट की पोजीशनिंग चेंज कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्पाइस बाज़ार लिखा हुआ है ये थोड़ा जो है ना इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं तीसरी ऑप्शन पे आऊँगी, फ़ॉन्ट साइज़ है, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को ये देखें बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको फ़ॉन्ट को बड़ा किया वो नीचे वाली लाइन में आ गया। अब मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रही थी, मैं तो एक लाइन में लिखना चाह रही थी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ साइड से क्लिक करके इसको यूँ थोड़ा सा ड्रैग करूँगी तो वो एक लाइन में आ जाएगा। अब ये देखें मैंने दोबारा से उसकी जगह चेंज कर दी। अब आ जाते हैं ये नीचे वाला फ़ॉन्ट आ रहा है, आप इसको भी जो है वो क्लिक करके साइड पे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। अब मुझे इसका ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपके पास कलर की बहुत सी ऑप्शंस आती हैं। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी मेन प्राइमरी कलर चाहिए आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उस कलर के अंदर आपको कौन सा शेड चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ये क्योंकि मेरा खाने से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोगो करते हुए लोगो बनाते हुए आपने अपने कलर सिलेक्शन बहुत करनी है। और नॉर्मली जो हमारे पास जो खाने पीने से रिलेटेड लोगो होते हैं उसमें रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मैंने ये रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब ये लोगो है, लेकिन लोगो में नॉर्मली हम फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको जो है वो अब ये देखें यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, आप यहाँ से ये कैपिटल लेटर्स हो गए। आप इस तरह भी इनको चेंज कर सकते हैं। आपको सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट अलाइन करना है, जस्टिफाइड करना है, ये यहाँ से हो सकता है। मुझे सेंटर अलाइन करना था, मैंने कर दिया। अगर आप मेन्यूज़ बनाएंगे या आपने कोई अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप ये बुलेट्स या नंबर्स चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मुझे कोई बुलेट्स या नंबर्स नहीं चाहिए थे तो मैं यहाँ पे ये चूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये भी हो गया। नॉर्मली लोगों के अंदर हम लोग एनिमेशन यूज़ नहीं करते हैं। हम जब पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम एनिमेशन यूज़ करते हैं। अब एनिमेशन मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ, लेकिन हम उसको लोगों के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह ये देखें, ये एक एनिमेशन है, ये एक एनिमेशन है। इस तरह आपके पास एनिमेशंस आ जाती हैं, लेकिन हम लोग इसको चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने बिज़नेस का लोगो बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा एनिमेशन में ही आपके पास ये डिफरेंट चीज़ें आती हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की एनिमेशंस आपको बताई भी जाती हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आती है स्पेसिंग की। अब स्पेसिंग क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो नाम है ये यहाँ पे 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, तो चले मैं अब आपको इसकी स्पेसिंग करके बताती हूँ। मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेसिंग पे गई हूँ। स्पेसिंग 2 तरह की होती है, एक होती है लाइन स्पेसिंग, एक होती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग होती है कि लेटर्स के बीच में ये देखें स्पेस आ रही है। ठीक है, अगर मैं लाइन स्पेसिंग की बात करूँ तो ये लाइन्स के बीच में स्पेस आ रही है, ये चेक करें कि वो कम ज़्यादा हो रही है। तो आप किस तरह की स्पेसिंग रखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो रख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे इसकी स्पेस ख़त्म करनी है। अब आप ये देखें कि लेटर्स के बीच में बहुत कम स्पेस रह गई है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इनकी लेटर की स्पेसिंग जो है वो नॉर्मल करूँगी। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद मुझे अपने लेटर्स में अंडर ये नहीं चाहिए, इस तरह का लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने वो लाइन यहाँ पे आके ख़त्म कर दी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इफ़ेक्ट्स पे। जब हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं तो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट आते हैं। एक होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व। अब आप देखिए, अगर मैं कर्व की फॉर्म में रखती हूँ, अगर आपको इस तरह से करना है तो मैं यहाँ पे कर्व की फॉर्म में भी रख सकती हूँ। अगर मुझे ये उसमें चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये अब आपके ऊपर, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स में पहले स्टाइल्स आते हैं। अब स्टाइल्स में क्या होता है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको चूज़ किया तो आपके पास ये हल्का सा शेडो आना शुरू हो गया। मैं इसको चूज़ करती हूँ, स्टाइल चेंज हो जाता है। इसको चूज़ करती हूँ, ये भी स्टाइल चेंज हो गया। इसको चूज़ करती हूँ, ये भी स्टाइल चेंज हो गया। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का स्टाइल भी रख सकती हैं। मैं ये वाला स्टाइल जो है वो यहाँ से लेके आ रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें थी जो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कर रहे थे। इसी तरह जो ये वाला हमारे पास एक टेक्स्ट है, मैं ये चाहती हूँ कि ये यही रहे, लेकिन इसके एक तो स्पेस थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर, लेटर स्पेस ज़्यादा कर देती हूँ। मैंने लेटर स्पेस ज़्यादा कर दी, बट मैं चाहती हूँ ये एक ही लाइन में आए, तो ये देखिए मैंने ड्रैग करके एक ही लाइन में लिख लिया। उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि ये थोड़ा कर्व की फॉर्म में आए, तो कर्व के लिए आपको पता है कि मुझे किधर जाना है, इफ़ेक्ट्स में जाना है, शेप पे जाना है और उसको कर्व की फॉर्म में लिखना है। अब कर्व की फॉर्म में ये जो हमारे पास यहाँ पे एक स्टाइल बना हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि ये उसके ऊपर आए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मैं इसको लिख लेती हूँ और ये जो स्पाइस बाज़ार है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे साइड पे कर देती हूँ। अब हमारे पास ये एक जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम आपने सीख लिया है। अब आ जाते हैं ये एलिमेंट पे। आपके पास ये जो एलिमेंट है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई भी लोगो सेलेक्ट करते हो तो जब आप एलिमेंट पे क्लिक करते हो वहाँ लिखा आता है वाटर मार्क। अगर वाटर मार्क लिखा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप वो एलिमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड है। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर मार्क नहीं लिखा आ रहा तो इसका मतलब है इससे रिलेटेड बहुत सी ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं। मैं इसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर देती हूँ। बाज़ दफ़ा
आपके पास इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो नहीं शो हो रहे होते यहाँ पे, बट जब आप इसको सेव करेंगी तो ये सारे कलर जो हैं वो वहाँ पे शो हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये ब्लू सिलेक्ट किया है तो ये आपको जब मैं इसको सेव करूँगी तो ये ब्लू ही आ जाएगा। अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो इसके ऊपर भी डिफरेंट तरह के आप फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, उसके भी इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अगर मुझे इसको क्रॉप करना है मैं क्रॉप कर सकती हूँ। अगर मुझे फ़्लिप करना है तो आप ये देखें कि ये फ़्लिप भी हो जाता है, अप साइड भी हो जाता है और राइट साइड भी हो जाता है। उसके अलावा एनिमेशन और वो सारी चीज़ें वो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है, मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगी। अब ये बहुत खाली लग रहा है, मुझे अब कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ प्लस के साइन पे जाऊँगी, एलिमेंट्स में जाऊँगी। अब यहाँ पे बहुत से एलिमेंट्स ऑलरेडी आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सी शेप्स ऑलरेडी आपके सामने आ रही हैं। मुझे चाहिए कुकिंग से रिलेटेड तो मैं यहाँ पे कुकिंग लिखती हूँ, ठीक है, और कुकिंग लिख के सर्च करती हूँ तो आपके पास बहुत सी ये देखें शेप्स आ जाती हैं। इनमें भी कुछ शेप्स ऐसी हैं जो कि पेड है, कुछ शेप्स ऐसी हैं जो कि फ्री हैं, ठीक है। अगर ये सारी हैं, मुझे सिर्फ ग्राफिक्स चाहिए। अब ग्राफिक्स में आपको बहुत से ऑप्शन देते हैं, कुकिंग पॉट चाहिए, ठीक है। अगर कुकिंग पॉट चाहिए तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको जो है वो कुकिंग से रिलेटेड जो है वो सिर्फ बेकिंग से रिलेटेड चाहिए तो बेकिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग बोर्ड चाहिए, तो कटिंग बोर्ड से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ये देखें कि उसकी पिक्चर्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ऑल पे जाती हूँ तो ऑल पे हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर कटिंग बोर्ड आ गया, ठीक है। आपने जो सर्च करना है उसका नाम ऊपर आ जाएगा। मुझे सिर्फ दोबारा से मुझे कटिंग बोर्ड नहीं चाहिए था तो मैं दोबारा से कुकिंग लिख देती हूँ यहाँ पे, और ये कुकिंग को हटा के यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे बेकिंग चाहिए क्योंकि मैं बेकिंग कर रही हूँ, सॉरी बेकिंग नहीं कर रही हूँ मैं जो है वो कुकिंग कर रही हूँ कोई भी, क्योंकि मैंने स्पाइस के हिसाब से लिखा है तो वहाँ पे बेकिंग तो नहीं आएगी। वहाँ पे चलें कोई और पिक्चर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ग्राफिक्स चाहिए, लेट्स सी के ग्राफिक्स में से मैं आपको सिखाने के लिए अभी कोई भी एक पिक्चर ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे कौन सी पिक्चर लें, आपको कोई पिक्चर अच्छी लग रही है इसके अंदर? शेफ़ हैट की पिक्चर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शेफ़ हैट की बहुत सी पिक्चर्स आ रही हैं, मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। लें जी जनाब, इसको थोड़ा सा मैं जो है वो उसकी जगह चेंज कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास जो है वो हमने पिक्चर चेंज करना भी सीख लिया और हम लोगों ने जो है वो नाम भी रख लिया। अब ये जो डिलीशियस टेस्ट है मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पे गई, जो आपने स्पाइस बाज़ार का कलर रखा है वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है तो मैंने वही वाला कलर यहाँ पे रख लिया। अब ये देखते हैं कि शेफ़ हैट जो है उसका कलर चेंज होता है कि नहीं। इसको हम ब्लैक नहीं रखना चाह रहे, इसको हम ब्लू रखना चाह रहे हैं। ये देखें ये ब्लू हो गया, ठीक है। इसको मैं येलो रखना चाह रही हूँ तो ये येलो हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसका क्या रखना, कैसा उसका कलर रखना चाह रहे हो। अब हम लोगों ने क्या किया, दो कलर्स चूज़ कर लिए हैं अभी तक, एक रेड कलर चूज़ कर लिया है और एक ब्लैक कर लिया है। अब आ जाते हैं तीसरी ऑप्शन जो मैंने आपको बताई थी, वो थी बैकग्राउंड के बारे में। अब मैंने क्या किया, ये देखें मैंने अभी ये बैकग्राउंड को क्लिक करना है तो मैंने ये बैकग्राउंड को किया। अब बैकग्राउंड को आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस में आपके पास ऑप्शन आती है कि वो आपको आपकी गैलरी में ले जाता है कि आप अपनी गैलरी से कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी गैलरी से ये पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखेंगे बैक पे वही वाली पिक्चर आ गई। अगर आप गलती से कर लेते हो तो आप इसको ये ऊपर से अंडू भी कर सकते हो, ये अंडू भी हो गया। अगर आपने पीछे कोई कलर, सॉलिड कलर चूज़ करना है तो आप ये कलर चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये येलो कलर चूज़ कर लिया या मैंने ये वाला कलर चूज़ कर लिया। दैट डिपेंड्स ऑन योर बिज़नेस कि आप कौन सा कलर चूज़ करते हो, ठीक है। इस तरह से ये जो 5 सेकेंड या एनिमेशंस हैं ये नॉर्मली हम लोग अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्या करना है, अब ये लोगो बन गया, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप ये ऊपर वाले राइट कॉर्नर पे चेक करें, एक एरो ऊपर वाली साइड पे है, एक एरो नीचे वाली साइड पे है। हम नीचे वाले एरो को क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये इमेज हमारी गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा।
जैसे ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप इसको अपने व्हाट्सएप के लिए, अपने बिज़नेस अकाउंट के लोगों के लिए, डिस्प्ले पिक्चर के लिए, या आप अपने इंस्टाग्राम के डिस्प्ले पिक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ये जहन में रखिएगा लोगो बनाते हुए कि आप जो भी लोगो बनाएंगे वो लोगो आपके बिज़नेस की पहचान होगा। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि ब्रांड आइडेंटिटी में लोगो बहुत अहम किरदार अदा करता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।